एक ओपिनियन सामने आ रहा है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस खेल को किस तरह रेगुलाइज कर दिया जाए। अगर रेगुलाइज किया जाएगा तो क्या तरीकाकार होना चाहिए इसका? देखिए, रेगुलाइज इसको कभी भी नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि पहले इसके ऊपर काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। ठीक है। और वो अगले दिन रात को एफआईआर हुई या अगले रोज़ जब अदालत में पेश किया जाता था तो वो बेलेबल अफेंस था। अब हुकूमत ने थोड़ी सी उसमें तरमीम की, उसमें सख्ती जो है की, और जो इसको काइट फ्लाइंग करने वाला या उसका कारोबार करने वाला है तो वो काफ़ी देर तक उसकी ज़मानत नहीं होती थी। अब हुआ ये है कि जब हुकूमत की जानिब से ये तजावीज़ दी गई, हुकूमत की जानिब से या अदारों की जानिब से, ये पतंगबाजी जो है वो की जानी चाहिए, उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए मखसूस इलाकों में। इरम जी, जो मखसूस इलाका है, आपको पता है कि अगर आप किसी भी जगह पे, लाहौर में मोची दरवाज़ा है, अगर आप कहते हैं वहाँ पे अच्छा। पतंगबाजी की हम इजाज़त दे देते हैं तो क्या डोर वहाँ तक उस इलाके में महदूद रहनी है? ऐसा नहीं बिल्कुल होना। नहीं। जो यानी पतंग कि है, ये वो कह तो लें कहीं कि भी जा सकती है। लाइसेंस बेस्ड लाइसेंस एरियाज बेस्ड। या फिर फेस्टिवल जोन्स बनाना जो है वो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। अब उसमें हुआ ये कि जब ये नरमी ज़ाहिर हुई हुकूमत की जानिब से कि पतंग पे पाबंदी चले, मखसूस इलाकों में इजाज़त दी जा रही है, देने का फ़ैसला किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, लोगों ने पतंगबाजी का आगाज़ कर दिया। अब ये इसमें अभी तो वो तजवीज़ सामने आई थी। अभी तजवीज़ आई, लेकिन चूँकि हमारी आवाम और ख़ासकर फिर पुलिस डिपार्टमेंट, जिनसे बहुत कम खैर की तवक्को होती है, अच्छा। तो वो उन्होंने छोड़ दिया खुला के चले जी कोई बात नहीं। अब आप ये देखें, इस केस के हवाले से बात करता हूँ कि इसमें जो बच्चा यूसुफ 2 नौकरियां करके अपने बिल्कुल। पूरे ख़ानदान का वाहिद कफील था। पुलिस कहती है कि उसके गले में डोर नहीं फिरी। आपको आज के लिए ये एक अहम चीज़ है कि आज पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर दे दी 322 की। 322 का मतलब है कि ये एक हादसा करार दिया गया, और उस एफआईआर के मतन में लिखा हुआ है कि जब पुलिस सर्विस हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो वहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि इसके गले पे डोर फिरी है और इसको हमने डेड रिसीव किया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा कानून। यानी कि आपने डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट पे बिल्कुल क्रॉस लगा दी। और जो पंजाब पुलिस की मैं कारकर्दगी की बात करूँ या प्रेशर की बात करूँ, किस प्रेशर में है वो? सियासी दबाव में है, अफराधी कुव्वत है या अवामी रवैया? देखिए, जो मुकदमा ना दर्ज करने का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हुकूमत का जो मुस्तकबिल में, शायद मैं इसमें अभी कोई तस्दीक नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि शायद पतंगबाजी पे पाबंदी मखसूस इलाकों में ख़त्म हो जाए। तो पुलिस ने ये सोचा कि हुकूमत की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि ये 302 की दफ़ात के तहत पहले भी होती रही है। 302 की दफ़ात के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और उस बाब की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए थी जिसने, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अदालत में पेश होकर ये कहा कि मुझे अब अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारी हुकूमत की अगर कोई तजावीज़ मांगने पे भी डिस्कशन हुई है, तो पुलिस ने जो है वो सबसे पहले फ़ैसला ये कर लिया कि हमें इनके ख़िलाफ़, पतंगबाजी करने वालों के ख़िलाफ़, उनका कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन अभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये इजाज़त मिल जाती है, जो नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर आप ये देखिएगा कि माजी में तकरीबन मुझे भी इतना अरसा हो गया कि मैंने कम से कम इतने केस कवर किए हैं कि एक सब्ज़ादार के इलाके में एक बच्ची थी 2.5-3 साल की, कि वो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और उसकी तेज़ धार आले की तरह वो डोर फिरी, खूनी डोर, तो उसकी गर्दन जो है उसकी तन से जुदा हो गई थी। इस तरह के भी वाक़यात हुए। जवान लोग, फैसलाबाद में जो एक वाक़या होता है जिसकी कुछ अरसे बाद शादी होती है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो चंद दिन पहले उस वक़्त सीएम बनती हैं, वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, तो वो अपने वालिद और इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ फैसलाबाद में जाती हैं और इज़हारे हमदर्दी करती हैं, और वहाँ का सीपीओ, वहाँ का आरपीओ उस वाक़े के बाद चेंज कर दिया जाता है।